अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है इसमें हम दो काम करेंगे। एक तो ये कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा थ्योरेटिकल पॉइंट जो कि था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हमने रिकॉल करना है उसके कॉन्सेप्ट को। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और उसमें कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, तो वो कैसे निकालना है, उससे रिलेटेड भी हम एक प्रॉब्लम नंबर 9.1 आज पढ़ेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का जो लेक्चर है उसमें दो काम हमें करने हैं, तो फौरन से चलते हैं पहले काम की तरफ, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको डिस्क्राइब करना या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, रिकॉल करना है। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 9.1 और उसके सोल्यूशन को हम देखेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें करना होता है। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको जरा एक दफा फिर से देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए इसको हमने रिप्रेजेंट किया था विद केसी टाइम। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं केसी के हवाले से, हम इससे मुतालिक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या, आपको याद होगा कि जब भी हम केसी एक्सप्रेशन राइट करते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की भी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कैन ओनली बी अटेन इन रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन हम ये बात जानते हैं कि रिएक्शन क्योंकि सिंगल वे में एक ही तरफ प्रोसीड करता है, एक ही जो है डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाता है, रिएक्टेंट सिर्फ कंज्यूम होते हैं, प्रोडक्ट ही बनता है उससे। तो हम ये बात कहते हैं कि फॉर अ सिंगल वे रिएक्शन देयर विल बी नो इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सो डबल वे यानी कि जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन है उसके लिए हम इस तरह की इक्विलिब्रियम की जो हम जो ये आप कह रहे हैं कि कंडीशन है, उसको हम उसकी मुतालिक बात करते हैं और उसकी हम जो है डिस्कशन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमें डिस्कस करना है। तो ये है क्या, हमने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा इनसाइड द रिएक्शन, ठीक है, तो फिर जो केसी आएगी हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, वो कैसे निकालना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को ऊपर राइट करना है और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम नीचे राइट करेंगे। ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऊपर आएगा और जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट नीचे आएगा। इसकी रेशियो से हमारे पास केसी वैल्यू आ जाती है, यानी केसी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल हमने जो देखा अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कि हमें एक रिएक्शन दिया जाएगा रिवर्सिबल, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिवन होगी और हमसे कहा जाएगा केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो यही फार्मूला इस्तेमाल हमने करना है, तो ये फार्मूला आपको याद जरूर होना चाहिए। चलते हैं टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 9.1 और उसका सॉल्यूशन। सो प्रॉब्लम 9.1 हम इस वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं। सो प्रॉब्लम 9.1, अब अगर आप इस प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है, स्टेटमेंट हमें गिवन है, जो हमें बताई गई है, अगर आप थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें। हम ये बात कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को और आयोडीन को आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, मिला रहे हैं और उसके थ्रू हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पे अगर आप देखें, गौर करें, तो इसमें जो चीजें गिवन है आपके पास वो क्या कुछ है कि आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन भी दी गई है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन भी दी गई है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो बन रही है वो भी गिवन है। आपसे डिमांड की गई है कि आपने केसी की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फॉर अ रिएक्शन आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो है ये बताया था, हमने डिस्कस किया हुआ है, whenever we want to calculate the numerical value, ठीक है, जो कि एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से होगी, तो जो स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप गिवन डाटा राइट करते हैं। जब भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपने ये स्टेप्स जरूर फॉलो करें। ठीक है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो जो चेकर होता है उसको पता चलता है कि कहां से जो है यानी क्या कुछ गिवन था, क्या डिमांड की गई थी और किस तरीके से सोल्यूशन जो है वो किया है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे गिवन डाटा, गिवन डाटा। अब इसमें क्या कुछ है आपके पास, आपसे कहा गया है कि जी कंसंट्रेशन आपको बता दी गई हैं। कंसंट्रेशन कौन कौन सी बता दी गई है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो जो गिवन आपकी बुक में है वो है 0.05 मोल पर डीएमक्यू, पर डीएमक्यू।
ठीक है। इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है, और ये हमारे पास गिवन है जी 0.06 मोल पर डीएन। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है, और वो है 0.49 मोल पर डीएन की कंसंट्रेशन गिवन है हाइड्रोजन आयोडाइड की। मोल पर डीएन क्यूब, ठीक है। ये 0.49 है, जो कि कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो दीज आर द कंसंट्रेशन जो कि गिवन है हमारे पास, ठीक है। और हमसे डिमांड की गई, जरा देख लीजिएगा, रिक्वायर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पे, या व्हाट टू फाइंड भी करेंगे, रिक्वायरमेंट भी लिख सकते हैं इसके लिए हेडिंग। अब रिक्वायर्ड हमारे पास है केसी वैल्यू, ठीक है। हमसे कहा गया है कि फाइंड आउट द केसी वैल्यू। ये हमसे कहा गया है कि निकाल दो, ठीक है। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड हेडिंग आएगी जो कि है सॉल्यूशन। अब कैसे सॉल्व करना है, देखिए, जब भी आपको केसी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, या इवन के केसी वैल्यू गिवन हो आपके पास, और आपसे कंसंट्रेशन डिमांड की जाए किसी भी जो है रिएक्शन के अंदर, किसी स्पेसिफिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो राइट करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन है, तो इसके थ्रू हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, तो ये रिएक्शन राइट कर लेते हैं। सो वी विल रिएक्ट हाइड्रोजन एंड आयोडीन, and by these two we get hydrogen iodide, 2 moles of hydrogen iodide will form, ठीक है। अब जब हमें रिएक्शन का समझ आ गया कि रिएक्शन हमें पता है, हमने राइट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि केसी एक्सप्रेशन को राइट किया जाए। और केसी एक्सप्रेशन आप बहुत दफा सीख चुके हो राइट करना, और वो किस तरीके से आपने करना होता है राइट भी। केसी इक्वल होता है, भी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऊपर होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे होती है, और ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब बस एक काम आपने जरा अच्छे से देख लेना है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो ग्रेटर देन 1 हो, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स हो आप उसको पावर में लिख दें, तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड की जो है पावर बन जाएगी 2, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय, अगर आप रिएक्टेंट देखें तो रिएक्टेंट आपके पास है हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है, ठीक है। तो वो आप राइट करेंगे। अब जस्ट आपने इसके अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना है, और उन वैल्यूज के थ्रू आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि फाइनल आपके पास आउटपुट है, इसका रिजल्ट है, जो कि डिमांड की गई है, ठीक है। तो जरा वैल्यूज को इसमें राइट कर दें। सो केसी विल बी इक्वल टू concentration of hydrogen iodide, that is basically 0.49 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, ये आप पुट करेंगे इसके अंदर 0.06, 0.05, ठीक है। ये आप इसमें पुट करें, इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास फाइनल आएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। स्क्वायर लेके इसकी वैल्यू को देख लें कि कितनी हमारे पास बनती है। सो जी, इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर लेने के बाद मिल रही है 0.2401, 0.2401, ठीक है। और इन दोनों को भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 0.0030, 0.0030 आता है, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट केसी वैल्यू, दैट इज 80, ठीक है। ये आपके पास आ चुका है फाइनल रिजल्ट, जो कि आपसे डिमांड की गई थी, आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो इस तरह से आप केसी की वैल्यू को निकाल सकते हैं फॉर एनी रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ हो, और उससे आप जो है फाइनल जो है जो भी आपका रिजल्ट है, जो कि आपसे रिक्वायर किया गया था, वो आप निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं आगे जाके न्यूमेरिकल के अंदर, कि आपको केसी वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की जो है अमाउंट ना दी जाए, और आपसे डिमांड की जाए कि आप इसको सॉल्व करें, तो जस्ट रीअरेंजमेंट करनी है, और कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल लगे आपको, ठीक है। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम 9.1 आपने समझा, रिकॉल किया अपना जो आपने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, आपने पढ़ा हुआ है, एक मिनिमम कांस्टेंट के हवाले से वो रिकॉल किया, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। सबका ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।